हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑफिशियल निशा यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे M5 कोइन को आप किस तरीके से परचेज कर सकते हो। अगर आप भी रेगुलर अपडेट लेना चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन करके रख सकते हो। इसको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि आपको इस ग्रुप के अंदर सबसे पहले अपडेट देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि M5 कोइन आपको किस तरीके से परचेज करना है। तो आपको क्या करना है, ये डैशबोर्ड आपको ओपन करना है अपने फिंजाई एक्सचेंज के ऊपर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास यूएसडीटी यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस में शो करेगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो फिंजाई एक्सचेंज के ऊपर, तो आपके जो यूएसडीटी है वो आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर होना कंपलसरी है, तभी आप जो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। अब वो कैसे पता चला कि आपके पास स्पॉट के अंदर है फिर फंडिंग के अंदर है। तो राइट हैंड की ऊपर की तरफ आपको एक बॉक्स मिलेगा, इसके बाद आपको एक वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक स्पॉट का मिलेगा और दूसरा आपको फंडिंग का मिलेगा। तो मैं क्लिक करता हूँ एक बार स्पॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक। यहाँ पर मेरे पास जो बैलेंस है वो कितना है, $73 मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी रखे हैं जिससे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अब अगर आपके पास यहाँ पे बैलेंस शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करके आना है, वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो और फंडिंग के अंदर आपको चेक करना है कि क्या आपका बैलेंस फंडिंग के अंदर रखा है नहीं। मोस्टली केसेस में आपका जो फंड होता है वो आप फंडिंग में रखते हो और आपको पता चलता है कि मेरे पास तो यूएसडी है ही नहीं, लेकिन आपके पास होते हैं, सिर्फ आपको पता नहीं होता है कि वो आपके पास रखे किस वॉलेट के अंदर है। अब आपको जैसे यहाँ पे पता चलता है कि फंडिंग के अंदर मेरे पास है तो आपको क्या करना है, इसको स्पॉट वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रांसफर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। मान के चलो मेरे पास फंडिंग के अंदर है, मैं करना चाहता हूँ स्पॉट के अंदर। करेंसी सिलेक्ट करनी है आपको यहाँ पर और अमाउंट डालने की, जो भी अमाउंट आप जो है ट्रेडिंग वॉलेट से यानी फंडिंग वॉलेट से ट्रेडिंग वॉलेट के अंदर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, जिसको हम बोलते हैं स्पॉट वॉलेट। अब आप जैसे ही अपना स्पॉट वॉलेट के अंदर अमाउंट को ट्रांसफर करते हो, आपके पास जो यूएसडीटी है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद मेन काम आता है हमारा कि ट्रेडिंग कैसे करनी है और कहां से हम इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्पॉट ट्रेडिंग का। इसके ऊपर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा जहां पे करेंसी ट्रेड होती है और करेंसी का प्राइस चार्ट, आपके जो भी इंडिकेटर है, हर एक चीज आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल होती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बीटीसी वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसको थोड़ा सा मैं क्लोज करता हूं ताकि आप प्रॉपर समझ पाओ। यहाँ पे इसको एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, M5 मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, M5 के ऊपर क्लिक करना है। तो अब देखो M5 आपकी मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ चुका है और जो इसका चार्ट है वो भी आपके सामने विजिबल है कि इसका जो चार्ट है कितनी ट्रेडिंग वॉल्यूम आ चुकी है 24 घंटे के अंदर, और यहाँ पे इसका लो कितना था, हाई कितना था, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। अब ये सारी चीजें चेक करने के बाद अब फाइनल चीज आती है कि इस ट्रेड को हम लगाएं कैसे। अब ट्रेड लगाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे तरफ आना है, बाय वाला ऑप्शन मिलेगा आपको। यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, लिमिट का, मार्केट का और स्टॉप लिमिट का। अब हमें खरीदना है तो यहां पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप लिमिट को सेलेक्ट करते हो तो लिमिट का मतलब होता है कि आप अपनी मन मर्जी का प्राइस सेट करते हो। फॉर एग्जांपल अभी इसका जो करंट रेट है वो चला हुआ है $17 और आप ये चाहते हो कि मैं जब $16 के ऊपर आ जाए तो मेरा ये ऑटोमेटिक बाय हो जाए। तो आपको यहाँ क्या करना है, $16 यहाँ 16 आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे 16 का इसका प्राइस सेट करते हो और अपनी टोटल यूएसडी को फिट करते हो, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि मैं 74 डालता हूँ, तो यहाँ पे डालने के बाद 73 डालो, जो फीस कटती है वो भी आपकी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो आपके पास जितना टोटल फंड है उसमें से $2-3 आप कम करके इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब मान के चलो कि मैंने यहाँ पे कर दिया इसको बाय M5। अब जैसे ही मैं बाय M5 करता हूँ तो रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको और मैं मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ। अब देखो मैंने बाय तो कर लिया लिमिट ऑर्डर के अंदर, अब ये लिमिट ऑर्डर के अंदर मैंने बाय कर लिया, लेकिन मेरे पास देखो मेन डैशबोर्ड के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं, अभी तक मेरे पास जो यहाँ पे M5 कोइन नहीं आए, आप देख सकते हो। अब आपको ये डाउट आ रहा है कि M5 कोइन गए कहाँ, मैंने तो बाय किया था। अब दोबारा आपको करना है स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक और यहाँ पर आपको M5 सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आप नीचे देखोगे कि मेरा जो ऑर्डर है वो लग चुका है, लिमिट ऑर्डर है मेरा। इसके बाद प्राइस कितना है, $16 का इसका प्राइस है और कितने अमाउंट है, हर चीज आपको यहाँ पे शो करेगी। अब ये आपका डाउट था तो आपको क्या करना है, अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है तो लिमिट ऑर्डर को आपको करना है कैंसिल। कैंसिल करने के बाद आपके जो भी यूएसडीटी होंगे वो वापिस से आपके पास आ जाएंगे। अब अगर आपको मार्केट प्राइस पे परचेज करना है, मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि करंट में जो भी रेट चल रहा है कोइन का,
करंट रेट क्या है? करंट रेट अभी अप्रोक्स $16 का करंट रेट चला हुआ है। तो आप इसको करंट रेट में फिट करके यानी मार्केट प्राइस के ऊपर इसको सेलेक्ट करके आप जितने भी अमाउंट से आप खरीदना चाहते हो तो आप अपनी अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप 25% खरीदना चाहते हो अपने फंड का, 50% चाहते हो, जितना भी आप चाहते हो, वो सारी चीज़ आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आप जब मार्केट प्राइस को सेलेक्ट करके अगर आप बाय M5 करते हो तो यहाँ पे देखो इनसफिशिएंट बैलेंस शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग की फीस है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो थोड़ा सा मैं इसको कम करता हूँ और मैं इसको लेके चलता हूँ 71 अप्रोक्स 72 के आसपास मैं इसको लेके चलता हूँ। अब मैं इसको देखो बाय करूंगा तो जो मेरा ऑर्डर है वो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। बैक करने के बाद आपको जो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि आपको जो है किस तरीके से ट्रांजेक्शन चेक करने की आपका जो ऑर्डर है वो लग चुका है नहीं लग चुका है। आपको यहाँ मिलेगा ऑर्डर हिस्ट्री का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने जो भी ऑर्डर अभी तक लगाए हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि 22 मार्च को 10:11 के ऊपर मैंने जो M5 कॉइन परचेज किए हैं, मार्केट प्राइस पे परचेज किए और मार्केट प्राइस कितना था? $16.70 यानी $16.70 जो है एक M5 का प्राइस है करंट के अंदर। अब इसके बाद आप अपनी खुद की ट्रेड हिस्ट्री चेक करना चाहते हो कि आपने कब कब ट्रेड की और आपने बाय किया है, सेल किया, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे देख पाओगे अपने डिटेल्स के अंदर। देखिए जैसे ही आपने मार्केट प्राइस के ऊपर M5 कॉइन को परचेज किया तो आपके मेन डैशबोर्ड के ऊपर जो आपका M5 कॉइन का जो बैलेंस होगा वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। आपके सभी जो डाउट थे, क्वेश्चन क्वारी थी, वो मैंने एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लिया है और आप इन प्रोसेस को फॉलो करके कॉइन को परचेज कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करने वाले हो या कर चुके हो तो आपको सबसे पहले अपना जो है एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ही एंट्री करनी है। जब आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी को अब इंप्लीमेंट करते हो और जो भी आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बुक करो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना विड्रॉल करो। किसी की बातों में आके आपको जो है बाय नहीं करना है और ना ही किसी की बातों में आपको आके सेल करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। तो डिस्क्लेमर रीड करने के बाद आप जो है प्रॉपर आप जो है इस इंडस्ट्री की नॉलेज लेने के बाद ही आप जो है इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना। होप्स हो कि आप यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे आपको इसी तरीके से अच्छी वीडियोस देखने को मिलती है।